कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो जो स्नातक स्तरीय नई भर्ती निकाली हुई है यूके ट्रिपल एससी ने, उस एग्ज़ाम के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। एक फिर से एक उम्मीद आपके पास है और उसमें 137 शायद पद है ना, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के। टोटल जो 229 पदों पे अगर जो भर्ती निकली हुई है बच्चों, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन छात्रों के लिए स्पेशली जो बहुत मार्जिन मतलब बहुत लाइट मार्जिन से पिछली बार फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, और नए छात्रों के लिए भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं छात्रों के लिए वो मौका है जिसका बहुत कम अंतर से चूक गया, सबके लिए है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी और हर दिन नया, हर एग्जाम नया होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो जो पुराने बच्चे हैं उनको ये सोच के पॉजिटिव रहना है कि यार पिछले बार हमारा कुछ अंकों से चूक गया, हम इस बार इसको किसी भी केस में क्या करें, करेक्ट करें। और जो नए बच्चे हैं उनको ये सोचना है कि हर एग्जाम नया होता है, हर दिन नया होता है, आपका भी क्या हो सकता है उसमें मतलब दिन आ सकता है, आपको मेहनत करने से मतलब है। ठीक है, इसके अलावा जो कल भर्ती है, यानी कल एक एग्जाम है जो सबसे पहले मैं उसी पे बात करूंगा। कल जो एग्जाम है बंदी रक्षक का, उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्हें ये लगता था कि सर हम पे ध्यान नहीं दे रहे, हमारे लिए कुछ नहीं बोलते हैं या कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, जो चीजें पढ़ाई गई होती हैं, जो सब चीजें आपके पास कंटेंट पड़ा हुआ है, हर चीज वही है, पैटर्न वही है, तो फिर उसमें अनावश्यक आपका समय बर्बाद करके क्लासेस देना बेवकूफी का काम है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की जो क्लासेस थी मैंने वो आपको कराई है, वो आप चेक कर जाना, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। बिल्कुल शांत माइंड होकर एग्जामिनेशन हॉल पे बैठना है। ठीक है, कितने हो गया, 10-15-20 हजार बच्चे हो गए शायद जिसका कल एग्जाम होगा, इससे ऊपर तो नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, जितने भी हो, बिल्कुल पीस, बिल्कुल काम, बिल्कुल कूल होकर अपने आप में क्या करना है, पेपर देना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आज भारत पाकिस्तान का मैच है, दुआ कीजिए इंडिया उसमें अच्छा प्रदर्शन करे, जीते, एक बहुत रोमांचक मैच हो, उस मैच का आनंद लीजिए। ठीक है, तो साथ ही साथ ज्यादा प्रेशर लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल तो पेपर है और एग्जामिनेशन हॉल का माहौल जो है जैसा भी रहता है, आपको घर पे कितना आता है, क्या होता है, इस बात का एग्जामिनेशन हॉल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वहां का जो दबाव है, वहां का जो प्रेशर है, वो अनूठा है अपने आप में। ठीक है, उस एग्जामिनेशन हॉल का जो फोबिया होता है, आने वाले क्वेश्चन जो है गलत कर आते हैं, उस चीज से थोड़ा सा बच के रहना। 2 घंटे का समय है, हमेशा याद ध्यान रखना कि आपके फिजिकल में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ग्रुप होगा, आप लोगों को ये पता होगा, जो इंसान भागा है, दौड़ा है, जिसने फिजिकल में काम किया है, वही जानता है कि वो फिजिकल किस टाइप का था, कितने मार्क्स उसमें आने चाहिए थे और आपके स्कोर क्या है। ठीक है, एक एवरेज स्कोर आप सभी को पता होगा। अपने फिजिकल के स्कोर को देखते हुए ध्यान रखना कि आपको जो एग्जाम पेपर है जो उसमें किस तरीके से उसका अप्रोच कैसी रखनी, क्या रखनी। ठीक है, जो सबसे पहले क्वेश्चन आप क्या कीजिए, सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है एक साथ। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरे 100 नंबर का एक बार पेपर पढ़ लेते हैं, 100 नंबर का पेपर पढ़ेंगे, गोले लगा देते हैं साइड साइड में। अरे जो आ रहा है सीधे सीधे लगाओ ना। आपको 10वां क्वेश्चन आया, मसूरी कांड कब हुआ था, तो सीधे आपको पता है तो उसमें गोल लगा दीजिए, मतलब आंसर की में। आपको 15वां क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा रहता है कि टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो सीधे गोले लगाइए। जो क्वेश्चन सीधे साधे हैं, मतलब जो आपको पता है कि एग्जैक्टली इसका आंसर ये है, तो उसको सीधे गोले लगाइए, पढ़ते ही गोल कर दीजिए। 18वां क्वेश्चन आपको देखा, सीधा गोल लगा दीजिए। तो इस तरीके का अप्रोच अपनाओगे तो जब एक बार आप 100 नंबर का पेपर पढ़ लोगे, कम से कम 35-40 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन अगर आप एक साथ कर लोगे तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप विद इन टाइम उस पेपर को सॉल्व कर लोगे, और जो क्वेश्चन नहीं आपको आता है उसको सोचने का आपको एक बार फिर से समय मिलेगा। यानी आप जैसे 2 घंटे स्पेंड कर लोगे, उसके बाद जो मतलब सॉरी जो 1.5 घंटा 1 घंटा स्पेंड कर लोगे, उसके बाद जो आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट या 25 मिनट समय मिलता है, तो आप उन क्वेश्चंस पे दिमाग लगा सकते हो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, थोड़ा सा माइंड उस पर खपाओगे तो कहीं ना कहीं वो रिकॉल भी हो सकता है। कभी ना कभी अगर आपने वो पढ़ा है तो आपके दिमाग में चीजें क्लिक कर जाएंगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो क्वेश्चन आता है आपको उसको करते हुए जाइए, तब जाके 100 नंबर का पेपर पढ़िए और पढ़ते पढ़ते आप इतने क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल दबाव रहित जाइए, क्योंकि बहुत ऑप्शन आते हैं बच्चों। आप तो बच्चे हैं अभी, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ है, परीक्षाएं होते रहती हैं, मतलब ये प्रक्रिया है, ये चलते रहता है। देखो पिछले 2-2.5-3 साल से जो आपने एक चीज नोट किया होगा, एग्जाम तो हमारे सामने आ ही रहे बच्चों। पहले एक चीज मानो ना मानो, जैसे पटवारी की ज्वाइनिंग का प्रक्रिया हो ही गई है लगभग। ठीक है, वो देख ही रहे होगे आप, सचिवालय रक्षक वालों ने ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा बीपीडीओ वीडियो का फाइनल आ ही जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चीज कंप्लीट हो चुकी है, उनको उतने बच्चों को मिल ही जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का
एग्जाम हो ही रहा है, चल ही रही प्रक्रिया, कनिष्ठ सहायक को ज्वाइनिंग मिल ही गई है, दूसरा कनिष्ठ सहायक जो यूकेपीएससी करा रहा है उसका भी फाइनल आ ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शन है। इसके अलावा जेई का अभी आपने देखा होगा लगभग 1000 पदों पर नया अध्याचन जाके उसके विज्ञापन जारी हो चुका है। आने वाले समय में प्रवक्ता आपके सामने आएगा, कुछ और भर्तियां आपके सामने आएंगी, यानी मौके हैं, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं है, बस हम लोग उस मौके को भुनाने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो अभी सबसे पहला काम ये करना है कि आज अपने आप को शांत रखना, कूल रखना। भूल जाओ कल पेपर है, भूल जाओ का ये मतलब मत समझना कि सर ने कहा भूल जाओ पेपर देने ही नहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं, ये गलती मत करना। जाइए एग्जाम देने, कूल माइंड होके जाइए, प्यार से पेपर को कीजिए, अपने मार्क्स को ध्यान में रखना कि कितना पेपर आपके मतलब कितने फिजिकल में आपके मार्क्स हैं, बस एक अप्रोच अपनाना है। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर हॉल पे जाते भूल जाते हैं पूरी दुनिया को, उसी में गुम हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप पूरी दुनिया को भूल गए, खुद को भूल गए, तो पेपर ना कहीं आपके जो रूट से भटक जाता है। आपको पूरा माइंड ओपन रखना है, ब्रेन ओपन रखना है। आप पेपर हॉल पे जाते हो, सोचो ना, पेपर अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि यार पेपर देने बैठे यार नहीं बन रहा है, ये बन रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोशिश कीजिए, वहां पे अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास विकल्प बहुत मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपका यही एग्जाम अंतिम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। फिर देखिए कल ही एक नई भर्ती निकली है, ऐसे ही आने वाले समय में फिर भर्तियां आएंगी, कुछ भर्तियां पेंडिंग है, कुछ ज्वाइनिंग। अभी तो बहुत अच्छा मौका है। देखिए इतने बच्चे जो मेन थे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जो मेन मास था, जो हर एग्जाम में निकल रहा था, वो सेटल हो चुका है। मतलब वो फिट हो चुके हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, या उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब आप ही लोगों का नंबर है। अब आप उनमें से जिनका नहीं हो पाया है, या जो अब नए नए बच्चे आए हैं, उनको अपना बेहतर देना है, उनको आपस में फाइट करनी है। यानी कंपटीशन अब आप लोगों के बीच में। आपने नोट किया होगा पिछले लगभग 4-5 महीने, 5-6 महीने, या 2023 का जो वर्ष है, अधिकतर बच्चे निकल चुके हैं। मतलब अधिकतर बच्चे अलग अलग जगह पोस्टेड है, या पोस्टिंग की उनकी प्रक्रिया चल रही है। यानी जो मेन छात्र है, मेन मास है, वो सेलेक्ट हो चुका है। रियलिटी ये है, जो टॉप का होता नहीं, जो मतलब जितने भर्ती प्रक्रिया में, जितने भर्ती में बैठते हैं, जो ऊपर का 10% था, जो हर एग्जाम में अपना सिलेक्शन ले रहे थे, वो लगभग निकल चुके हैं। पीछे के जो 90% हैं, वो कभी कोई ऊपर स्कोर करा था, कोई नीचे करा था, वही लोग बचे। तो उन्हीं लोगों में से आप भी हैं। आप क्या कीजिए, अपने आप को शांत रखिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और इस एग्जाम में जो कल है, स्पेशली जो बंदी रक्षक का एग्जाम है, उसको प्यार से आप अपने 100% दीजिए, शांत माइंड होकर, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। मैच देखिए आज, तो मैं साफ साफ कह रहा हूं, ठीक है। तो कल होने वाली भर्ती के लिए, कल होने वाले एग्जाम के लिए आप सभी छात्रों को, जिसका भी कल पेपर है, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बेहतर रहेगा, आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आप इसमें अंतिम रूप से चयनित होंगे। ठीक है, परीक्षाएं बच्चों आती रहती है, जाती रहती, ज्यादा तनाव लेके कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा अगर परेशान रहोगे, भटकते रहोगे। बस कर्म कीजिए, कर्म पे भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए। हमारे पास जब एग्जाम हैं, आगे पीछे हमारे एग्जाम हैं, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आपके पास दबा के एग्जाम है अभी फिलहाल। ठीक है, अब हाँ, ये अलग चीज है, कई कोई सोचते हैं कि यार मेन से कैसे लिखेंगे, आरओ कैसे करेंगे, कई सोचेंगे कि ये कैसे होगा, ये कैसे, तो वो तो फिर अपना अपना प्रॉब्लम है। आप जैसा अपने आप को समझते हैं, उस आधार पे मेहनत कीजिए, और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बार बार आपसे पहले से कहता आया हूं कि 2023 का वर्ष आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण ईयर है। ठीक है, इसी 2023 के चक्कर में कई बच्चे सेलेक्ट हो भी गए हैं, कई बच्चे निकल भी गए हैं, और 2023 खत्म होने में भी अभी 2-3 महीने बचे हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए बच्चों, अभी जो भर्ती आ रही है, इसके बाद इसमें क्या करना है, टोटल फोकस करना है। ठीक है, तो बंदी रक्षक के एग्जाम के लिए मेरी ओर से, स्टडी विथ योगेश परिवार की ओर से, उन सभी छात्रों को जिनका कल एग्जाम है, जिनकी कल परीक्षा है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर बेहतर हो। बिल्कुल शांत माइंड होकर पेपर दीजिए। आने वाले समय में फिर आपको परीक्षाएं मिलेंगी। आपने पहले भी एग्जाम दिए हैं, आगे भी एग्जाम दोगे, इस एग्जाम में भी आपका सिलेक्शन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कल के एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ठीक है, फिर मुझे भेज दीजिएगा पेपर कैसा था, क्या था, टेलीग्राम ग्रुप में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज बच्चों, कल एक और भर्ती आई है, यूके ट्रिपल एससी ने उस भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आपने देख लिया होगा, लगभग 237 या 29 है, मेरे ख्याल से 229 पदों पे भर्ती निकाली हुई। मैंने तो चेक भी नहीं किया, टाइम भी नहीं हो पाता बच्चों हर चीज देखने का, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इसीलिए क्लासेस भी कभी कभी स्किप हो जा रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आप लोगों के बीच नहीं हूँ, आप लोगों के साथ नहीं हूँ। क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक है, चल रही हैं अभी। जैसे आज तो खैर मुझे पता है क्लास पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भी
ज्यादातर लोग आज क्या देखने वाले हैं, मैच ही देखेंगे, ठीक है। सभी को एक्साइटमेंट रहता है, फिर भारत पाकिस्तान का अगर मैच होगा कौन नहीं देखना चाहता, ऊपर से वर्ल्ड कप का मैच, ऊपर से भारत के क्राउड के बीच यानी भारतीय लोगों के बीच, तो कहीं ना कहीं मन तो करता है। तो मैं ऐसा पढ़ाने का कहाँ मन करता, खुद मैं मैच का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मतलब बहुत बड़ा जो है, मतलब क्रिकेट का जो फैन कह सकते हैं आप लोग, वही है मतलब मेरा भी सिस्टम, ठीक है। होता ही है बच्चों, अब कई अपना अपना शौक है, हर लोग लेते ही हैं। तो इसी क्रम में आपने चेक किया होगा कल यूके ट्रिपल एस सी ने टोटल 229 रिक्त पदों पे स्नातक स्तरीय, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या मांगी है, कितनी है, ये तो मतलब यहां आप खड़े होके पढ़ाना बेवकूफी का काम है बताना, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे इसमें जो पद हैं बच्चों, इसमें बेसिकली कुछ एक सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ये 3 पद जो हैं, ठीक है। यानी सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इसके अलावा कौन से एआरओ सूचना विभाग में जो भी है, ठीक है, जहां पे भी है, इसके अलावा और वो कौन सा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ, इनके जो पद हैं बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण पद हैं। आप लोग जानते हैं स्नातक स्तरीय है तो क्वालिफिकेशन आप जानती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया होगा। बीपीडीओ के लिए ट्रिपल सी होगा शायद, हाँ मैंने चेक नहीं किया है, देख लेना आप, अगर है, कई बच्चे ऐसा करते हैं ना, अभी यस कर देंगे फॉर्म भरने में, है मेरे पास, रियल में अगर उनके पास नहीं होगा, अगर ट्रिपल सी और यस कर दिया और एग्जाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले उनके पास उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, नहीं होगा, तो फिर आपका वैलिड नहीं होगा वो, ठीक है। ट्रिपल सी में तभी यस कीजिएगा जब आपके पास वर्तमान में ट्रिपल सी है या आप इस उम्मीद में हैं कि आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले ट्रिपल सी आपके पास हो, तभी यस करना, ठीक है। अन्यथा आपका चयन इस पद के लिए नहीं होगा। अगर ट्रिपल सी मांगा है तो चेक कर लेना, मुझे तो नहीं पता कि मांगा नहीं मांगा, मांगा ही होगा क्योंकि वो तो नियमावली में है, पिछली बार मांगा तो इस बार भी मांगा होगा, ठीक है। इसका एग्जाम जब भी है, जितना भी आपके पास समय है, जिस जो ग्रुप सी वाला है, स्पेशली बहुत पद है बच्चों, 137 पद बीपीडीओ के, यानी 229 टोटल, तो अगर आप इसको देखेंगे काफी पद होते हैं, ठीक है। तो जिसका पिछले बार मार्जिनल डिफरेंस से रहा, कुछ अंतर से रहा या नहीं हो पाया जिसका फाइनल सिलेक्शन, उसके पास फिर से एक स्वर्णिम अवसर है। यानी अगर आप आरओ एआरओ वाले नहीं हैं, जो आरओ एआरओ की तैयारी करते हैं, या जो आप ईओ के एग्जाम में सोच रहे कि बहुत लेंथी जीएस आएगी, यूकेपीएससी पूछे, कई लोग कमजोर पड़ जाते हैं। आपने एक चीज नोट किया होगा, पढ़ते सब हैं लेकिन दिल से हर कोई नहीं पढ़ता। मतलब कई एक होती है ना एक चीज यार, मतलब पहले से लगता है यार नहीं हमसे नहीं निकल पाएगा, लेकिन हम फॉर्म भरते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें जितने लोग यहां जुड़े हैं 90% से ज्यादा बच्चों ने पहले ही हाथ खड़े किए होंगे कि हमसे आरओ नहीं निकलेगा, पहले ही सोच लिया होगा, मतलब कोशिश भी करने की नहीं सोचते हैं। मतलब पढ़ते हैं, देखेंगे हाँ चलो पढ़ ले तो पढ़ ले, दिल से नहीं। मतलब एक जो होता है ना, अब वही बच्चे अगर जैसे कल ये पद देखे होंगे खुश हो गए होंगे, मतलब बहुत हैप्पी, अरे ना बस इस बार तो कैसे भी निकालने, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। आदत पड़ी है वनडे एग्जाम की, 100 नंबर के पेपर की, लगातार उसी एग्जाम को दे रहे हो, तो इसीलिए वो हैबिट में आया है। तो इसीलिए मैं कह रहा, जरूरी नहीं है कि आप आरओ की ही तैयारी करो, जरूरी नहीं है कि आप ईओ की ही तैयारी करो। आपका सेटलमेंट, आपका करियर, आपका भविष्य बहुत हद तक इस बात पे निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपकी चॉइस क्या है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वनडे एग्जाम के लिए बने हैं, आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सेलेक्ट होंगे, तो आप पूरी जोर लगाइए इस बार बीपीडीओ वीडियो वाले, मतलब वीडियो तो नहीं होगा इसमें, बीपीडीओ यानी जो 229 स्नातक स्तरीय भर्ती आई है, ठीक है। पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना, इतने मैच्योर, इतने लोग मतलब आप लोग हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम पैटर्न को लगातार फॉलो करते आए हुए आप। आज से नहीं, एक लंबे समय से आप लगातार उसी पैटर्न पे अपना अध्ययन कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे आप स्टडी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आपको इतनी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि ये पढ़ वो पढ़, ऐसा पढ़ ऐसा पढ़। जितना भी समय है उसमें 100% दीजिए, बिल्कुल मजाक मत करना इस बार, ठीक है। क्योंकि ये मिल गया, नहीं तो इसके बाद फिलहाल ग्रुप सी का कोई अता पता नहीं है कि कब नेक्स्ट भर्ती आएगी। आप पुलिस कांस्टेबल के भरोसे बैठे हो, पता ही नहीं कब आएगी, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा हम वेट ही करते रहेंगे। वेट करने से अच्छा हम लोग क्या करें, अपना काम करें। हम जब कांस्टेबल की भर्ती आएगी तो आएगी ना, जिस दिन आएगी, कम से कम जो अभी हमारे सामने है वो तो हम तैयार करें, वो तो हम 100% दें। तो कहीं ना कहीं ये जो भर्ती है ये उन छात्रों के लिए फिर से एक उम्मीद है, एक बहुत बड़े मास के लिए उम्मीद है, जो आरओ और ईओ के एग्जाम के लिए पढ़ तो रहा था लेकिन दिल से नहीं पढ़ रहा था। होता नहीं यार,
प्री तो निकल ही जाएगा, मेन से कैसे निकलेगा। ऐसे वाले बच्चे बहुत हैं। ईओ का एग्जाम अगर उनसे कहोगे कि वनडे एग्जाम है, उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, सोच रहे हैं यार 200 नंबर की जीएस, इतना लेंथी जीएस का सेशन होगा नहीं हो, दिल ही नहीं मान रहा है, दिल है कि मानता ही नहीं है ना। तो फिर से मैं उनसे कह रहा हूं, नहीं हो पाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम वहां के लिए नहीं बने, तो आपके पास फिर एक मौका आ गया, आप इस पे लग जाइए ना, जुट जाइए इसमें, मतलब इसमें अपना 100% दीजिए, आप लगा दीजिए जितनी ताकत है। और ध्यान रहे, नया कुछ नहीं पढ़ना है, आप वही चीजें, आप सिर्फ उस पोर्शन पे काम कीजिए जो आपका थोड़ा सा वीक है। अगर आप कहोगे मतलब बीपीडीओ की तैयारी सर मैं करता हूँ, कहाँ से पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, मैं तो इतने, फिर तुम खोलने के बैठ गए परीक्षा होने का पहला चैप्टर दूसरा, भाई रिवीजन करो ना उस चीज को, वो तो आपका पढ़ा हुआ है यार, उंगलियों में आपकी उत्तराखंड नाचती है। जीएस थोड़ा वीक है, जो इस टाइम पे टाइम मिलता है 25-30 नंबर की जीएस आएगी ग्रुप सी में, वो थोड़ा सा काम कर लीजिए। हिंदी वाला पोर्शन जो है, कई लोग अब मुहावरे की किताबें निकाल रहे हैं, कई लोग मुहावरों की किताब, पहाड़ी कुमाऊनी लोकोक्ति मुहावरे की किताबें खरीदेंगे, ये करेंगे। एक बार एग्जाम में आगे 2-3 क्वेश्चन है, इसका ये मतलब थोड़ा ना कि हर एग्जाम में आए, चलो आ भी गए तो इसका इतना बवाल क्यों मचाना है कि अरे ये मुहावरे को लोकोक्ति यही पढ़ना है। भाई आपका पूरा 100 नंबर का पेपर है, हर पोर्शन को आप समझ दीजिए, उसको हिंदी में अगर 2-4 क्वेश्चन आते हैं तो उसको पढ़िए, लेकिन उसका बहुत बड़ा बवाल मत बनाइए ना, पता लगा वो मुहावरे ही पढ़ने में लग गए 2-2 ढाई घंटे, मुहावरे कुमाऊनी लोकोक्ति और गढ़वाली लोकोक्ति और जो कहावत है उसी को 2-2.5 घंटे पढ़ने में लग गए, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी तो खत्म हो जाएगी। आप उस 2-3 नंबर को लाने के चक्कर में अपना 2-3 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी आपकी वेस्ट जा रही है। तो ऐसा नहीं करना, वो 10-15 मिनट किसी किताब से है तो देख लीजिए, बाकी कोई फायदा नहीं उसको देख के, आने वाला होगा आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। इससे अच्छा अपना, जैसे कंप्यूटर कमजोर है, कंप्यूटर पे काम कीजिए। इसके अलावा जो आपका जीएस का पोर्शन कमजोर है, जीएस पे काम कीजिए। सफिशिएंट आपके पास बच्चों मटेरियल है, मतलब ऐसा है ही नहीं कि हम कहीं से पढ़े कहां से पढ़े। हाँ इतना जरूर है, जो नए छात्र हैं यानी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर वो बीपीडीओ का भर रहे हैं तो कहां से। आप लोगों के पास बच्चों जो मटेरियल है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे सेम है, ग्रुप सी का 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है, आप लोग खुद ही जानते हैं, और इसमें 40 नंबर की साफ साफ उत्तराखंड आती है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं, लगभग इसमें क्या है 20 नंबर की हिंदी आती है, 20 नंबर की हिंदी आती है, और जो 40 नंबर का बचा हुआ पोर्शन है उसके अंदर जीएस, कंप्यूटर और थोड़ा बहुत क्या करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। और कुछ आता है देख लेना इसमें जो भी आता होगा। ये आपका पैटर्न है 100 मार्क्स का। अब देखना उत्तराखंड आप लोग जो पढ़ते हो ग्रुप सी के लिए ही थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तराखंड रहती है, जो अधीनस्थ कराता है। ये थोड़ा मैं कहता हूं कि आपको थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का पोर्शन 40 नंबर का है। जो ग्रुप सी वाले जो बच्चे हैं उसको वास्तव में उत्तराखंड डीप पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ा पोर्शन यही है, 40 नंबर की प्योर उत्तराखंड आती है। तो आपके पास करंट अफेयर, सरकार के आंकड़ों पे आधारित तथ्य, और ध्यान रखना अब वो जमाना चला गया कि आपका डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आए अब टिक मारो। देखो आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने पहले ही क्लियर कर लिया था, पेपर हम ऐसा बनाएंगे कि बच्चे को सोचना पड़े, यानी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे कि पहला कथन सही है, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा दोनों गलत है, ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे, सब नहीं 10 क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे तो हालत खराब हो जाती, कांपने लग जाओगे पेपर में। इसीलिए घर से माइंड से तैयार होके जाइए कि सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर पढ़ के नहीं होना है सिलेक्शन। पहले मैं बता दे रहा हूं, कड़वा है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर पहले ही डरा रहे हैं, डरा नहीं रहा हूं। देखो आपने पुराना बीपीडीओ का पेपर देखा होगा, उस पेपर में जो अभी हाल ही में हुआ था उसने कॉन्सेप्ट शुरू कर दिए थे। कॉन्सेप्ट का ये मतलब नहीं कि बहुत टफ पेपर था, वो थोड़ा सा जिसने किताबों का अध्ययन किया हो। देखो 2 तरीके के छात्र हैं, एक तो सिर्फ किताब खरीदते हैं, वन लाइनर निकालते हैं उस किताब से, वन लाइनर का नोट्स बना के उसको रटते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वन लाइनर, ये कब हुआ, ये किसने किया। एक छात्र ऐसा होता है जो फैक्ट के साथ साथ उसकी थ्योरी भी समझता है, वो क्या थ्योरेटिकल मैटर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसा छात्र जो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ता है उसके लिए क्या होती है, चीजें आसान हो जाती हैं, उसके फैक्ट भी तैयार होते हैं, कॉन्सेप्ट भी तैयार होते हैं। तो ध्यान रखना इस एग्जाम के लिए जिसने पहले तैयारी की है, जो पहले से पढ़ता आया हुआ है, उसको यह ध्यान रखना है कि उसके वन लाइनर उसके अपने हैं, कोई नहीं छीनेगा उससे वन लाइनर, उसको उतना आता है तो वो बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है, वो उसी के काम आने वाला है। बशर्ते उसको ये ध्यान रखना है कि जब एग्जाम होगा, एग्जाम होने तक थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। अब आप कहोगे सर कॉन्सेप्ट कैसे, कुछ ही नहीं करना है, आपके पास यशवंत कठोच जी की, अजय रावत जी की जिसकी किताब है उसको थ्योरेटिकली पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे कि अच्छा ये हुआ था, ऐसा हुआ था। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन जब दोगे आप एग्जाम, वो जो पेपर बना होगा वो थ्योरी उसमें लिखी गई होगी, किताब की जो आपके उठा के उसमें लिखा गया होगा, तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि वास्तव में आपने ये चीजें पढ़ी थी कि ये सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, कौन सा क्या है। तो तब जाके आपका सिलेक्शन होगा बच्चों, क्योंकि वन लाइनर सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन कीजिए, वो आपका अपना है, नोट्स फेंके तो नहीं होंगे। आपने जिला सीरीज आपको पढ़ाई थी उत्तराखंड में, आपको इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ाई थी, आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाया गया था, उत्तराखंड के सरकारी आंकड़ों पर आधारित तथ्य पढ़ाए गए थे, उत्तराखंड का इकोनॉमी सर्वे पढ़ाया गया था। वो नोट्स आपका बर्बाद नहीं जाना चाहिए, वो आपका अपना है। सिर्फ और सिर्फ एक किताब खोलिए, सारा फैक्ट सब चीज आपने पढ़ी होगी, बस उसको थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए एक आध बार, तो जब कॉन्सेप्ट आएगा तो आप उसको इजीली टिक कर जाएंगे। ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर के आधार पर इस पर काम नहीं करना है, ठीक है। तो जितना समय आपके पास मिला है, इस समय का भरपूर प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छी कोशिश कीजिए, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ आई होंगी, इस पे काम करिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।